नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर स्टूडेंट सवाल यह है कि मुतज़्ज़िल कालमों के जमाई मक़ूस मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ए से एफ तक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने इनका मालूम करना है जमाई मक़ूस। जमाई मक़ूस क्या होता है? जमाई मक़ूस दरअसल हम इस टर्म से समझ सकते हैं कि ये देखिए ए प्लस बी, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और इनको अगर हम जमा करें तो इनका आंसर 0 आना चाहिए, यानी ओ मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी इज इक्वल टू ओ। तो ये दोनों एक दूसरे के जमाई मक़ूस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें यह भी है इज इक्वल टू बी प्लस ओ, बी प्लस ए इज इक्वल टू ओ। अगर हम a प्लस बी करें तब भी 0 आए, b प्लस ए करें तब भी 0 आए, यानी ऐसे दो मैट्रिसेस जिनको प्लस करने से उनका आंसर 0 यानी ओ मैट्रिक्स आए तो मैट्रिक आ जाए ओ मैट्रिक। जब इसका आंसर आएगा तो ये फिर क्या कहलाएगा? एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के जमाई मक़ूस कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक है कि 1 -2 3 4, हमारे पास एक मैट्रिक है। अब हमने मालूम करना है इसका जमाई मक़ूस। तो दूसरा मैट्रिक हमारे पास b, इसका अगर हम बनाएंगे तो b हमारे पास बनेगा b इज इक्वल टू -a, यानी a का मनफी कारक जो है वो b का इनवर्स यानी मक़ूस, जमाई मक़ूस कहलाएगा। तो जरा गौर करें, -a यहाँ -a के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और जब इसको हम हल करते हैं तो ये आता है -1 +2 -3 और -4। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास b निकल आया जो कि a का जमाई मक़ूस है। तो इसको हम हल करके भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये a का जमाई मक़ूस है, a का जमाई मक़ूस क्या निकला है? b। पता चला कि a का जो दूसरा कारक जमाई मक़ूस जो होता है वो मनफी कारक कहलाता है। जब हम इसको मनफी कारक में किया तो क्या निकल आया? b इज इक्वल टू -b। अब हम देखते हैं कि a प्लस b, इसको जांचते हैं क्या इसके मुताबिक a प्लस b से o मैट्रिक आता है कि नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? a प्लस b। जब a प्लस b करके देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो a की वैल्यू है 1 -2 और 3 4 प्लस जो b की वैल्यू हमारे पास है वो इसके क्योंकि मनफी कॉलम में है तो -1 +2 -3 -4 ये आ गया इसका। अब हम इसको हल करते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 -1 -2 +2 और 3 -3 और 4 -4, आमने सामने जो रकमें हैं उनको आपने नामों के साथ लिख देना है। तो जब हम इसको जमा करते, इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करते हैं तो हमारे पास डियर स्टूडेंट अब देख सकते हैं कि ये 0 0 आ रहा है तो इज इक्वल टू ओ के आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम b प्लस ए भी करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, 0 आएगा। तो पता चला कि a और b ऐसे दो मैट्रिसेस होते हैं जिनको हल करने से अगर o आ जाए तो एक दूसरे के जमाई मक़ूस कहलाते हैं। अगर इनको हल करने से o नहीं आता है तो एक दूसरे के जमाई मक़ूस नहीं कहलाते हैं। तो ये तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा दिया। अब चलते हैं सवालों की तरफ। तो सवाल हमने थोड़ा डिफरेंस तरीके से करने हैं। सवाल इस तरह नहीं करने हैं, हमने तो सिर्फ जस्ट वहाँ पर ये बताना है कि इनकी जमाई मक़ूस मालूम करते, जमाई मक़ूस सिर्फ मालूम करने हैं उनके, तो उनको मनफी कॉलम में करते जाएंगे तो जमाई मक़ूस उनके निकल आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। So dear students, question number 2, point number 1, a is equal to 2 4 -2 और +1। तो dear student, ये इसकी वैल्यू है जो मैंने लिख दी यहाँ पर, 2 4 -2 और 1। इसका हमने मालूम करना है जमाई मक़ूस। तो dear student, जमाई मक़ूस इसका मालूम करने के लिए जमाई मक़ूस इसका फाइंड करें। जमाई मक़ूस मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? -a कर देना इसको।
तो जब माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, -2 -4 और +2 और 1। डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर है। मनफी कालम और जमई मकूस में कोई फर्क नहीं होता है, तो a का जमई मकूस -a करना पड़ेगा। तो a का जब -a करेंगे तो बराबर में जो आएगा ये इसका जमई मकूस कराएगा। इस तरह से स्टूडेंट आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर b इज इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 और 3 -2 और 1। डियर स्टूडेंट ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, इसका हमने मूव करना है जमई मकूस। तो याद रखिए b का जमई मकूस हमने फाइंड करना है। हम लिखेंगे b का जमई मकूस बराबर है -b। तो -b क्या है, आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 -1 2 -1 और 3 और 3 -2 और 1। डियर स्टूडेंट आपने इसको माइनस से, क्योंकि b को क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से b का जब मकूस निकलेगा। तो माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 0 का 0 ये +1 हो जाएगा, ये -2 और ये +1 और प्लस माइनस -3 और ये फिर -3 और ये +2 और ये -1। डियर स्टूडेंट ये इसका निकल आएगा जमई मकूस। हम लिख सकते हैं ये क्या है, b का जमई मकूस। इस तरह से आप पॉइंट नंबर बी का जमई मकूस फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि अलामतें जो हैं वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप बी का जमई मकूस फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। चलते हैं पॉइंट नंबर सी की तरफ। पॉइंट नंबर सी में हमारे पास है c इज इक्वल टू 4 - 2 4 -2। तो इसमें भी क्या करना है हमें, c का जमई मकूस। तो आप लिख सकते हैं c का जमई मकूस बराबर है c का जमई मकूस बराबर है माइनस c के, तो माइनस और ये c 4 -2। तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर इसका है डी। तो इसमें है 1 0 -3 -2 2 1। डियर स्टूडेंट इसका हमने जमई मकूस नोट करना है। तो डी का जमई मकूस इधर लिखते हैं, डी का जमई मकूस। तो डी का जमई मकूस मालूम करने के लिए डी का जमई मकूस बराबर है -d। तो डियर स्टूडेंट ये इसके बराबर है। आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगानी है और इसके आगे 1 0 -3 और -2 और 2 1। इसको बिल्कुल सेम वैसे ही लिख देना है आपने जिस तरह ये है पहले। अब क्या करना है, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। -1 0 को वैसे ही रहने दें, ये हो जाएगा +3 और +2 -2 और यहाँ पर आ जाएगा इसका -1। तो डियर स्टूडेंट इसकी अलामतें चेंज कर देनी है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ये डी का जमई मकूस निकल आएगा। इट्स योर आंसर। इस तरह डियर स्टूडेंट आप डी का जमई मकूस निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद है पॉइंट नंबर ए। तो ए को हम लिखते हैं यहाँ पर। ए में हमारे पास क्या है, ए में है 1 0 0 1। तो बिल्कुल उसी तरह आपने लिख देना ए का जमई मकूस, ए का जमई मकूस
ए का जमाई मफूस बराबर है माइनस ए के। तो डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू माइनस के साथ आपने ए को मल्टीप्लाई कर देना है 1001। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 तो इस तरह आप इसका जमाई मफूस फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए किसी भी मैट्रिक का या कालब का जमाई मफूस जो होता है वो ऐसा कालब होता है जिसके साथ अगर वो पहले वाले कालब को जमा कर दिया जाए तो आंसर ओ यानी 0 या 0 कालब आएगा, यानी ओ कालब उसका आंसर आएगा, उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो तब आप जो है इसको जमाई मफूस को फाइंड कर सकते हैं। यानी ऐसा कालब जो पहले कालब का जमाई मफूस तब कहलाएगा जब उन दोनों को जमा करने से आंसर ओ आएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो जवाब क्या आएगा, ओ कालब आएगा। तो ओ कालब बराबर होता है 0 0 0 के बराबर। डियर स्टूडेंट इस तरह ये पॉइंट नंबर बी और ई आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और पॉइंट नंबर इसका है एफ। एफ इज इक्वल टू थ्री 1 -1 और 2 स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह से वैल्यू है, इसका हमने मालूम करना है जमाई माकूस। जमाई माकूस हमने फाइंड करना है, जमाई माकूस इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आपने लिख देना है एफ का जमाई माकूस, एफ का जमाई माकूस इज इक्वल टू माइनस एफ होता है। तो आपने इसी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 3 1 -1 और ये 2 इस तरह से। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या निकलेगा, ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस वाला +1 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट ये इसका जमाई मफूस आ जाएगा। इस तरह से आप पॉइंट नंबर एफ को फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 1.3, चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9 और क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर एफ है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।